Hi everyone, welcome to Market Pirates, and today we are going to analysis for next day in gold. and जैसा कि हम काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, अभी 3 दिन हो गए हैं हमको मार्केट में, मींस यूट्यूब में हम जो वीडियोस डाल रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने कल बोला था कि हम डाइस ही रहेंगे, हम ना तो बाइंग के लिए सोचेंगे ना ही सेलिंग के लिए सोचेंगे। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये कैंडल भी बनी थी ऐसे कल के दिन में, तो इसीलिए तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है अपसाइड के लिए, बाइंग के लिए। तो अभी यहाँ से हमारा माइंडसेट ये बनता है, जो मैं एनालिसिस करूँगा आज के दिन, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कल के लिए, ठीक है। एनालिसिस आज के, एनालिसिस कल के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब कल का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कुछ इस प्रकार रहेगा जो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वो मार्क किया, क्या, फिब रिट्रेसमेंट 0.5 या 0.618 का जोन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है, जो लिक्विडिटी पीओआई के साथ है, ठीक है। तो डेली में यहाँ पे दो एफ बन रहे, पहला एफ दूसरा एफ। तो पहला एफ मुझे नहीं लगता है कि इतना पावरफुल होगा, ठीक है। भले ही इसके साथ लिक्विडिटी है, बट ये इतना पावरफुल नहीं लग रहा है। जो पावरफुल जोन है वो है 0.5, 0.618, ठीक है। यहाँ यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है, जैसा कि यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ये पीओआई से आया, वीकली पीओआई से अपसाइड, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोल करने के बाद मार्केट अपसाइड निकल गई, यहाँ की पूरी लिक्विडिटी ले चुकी है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा हमारा 4732, ठीक है। 4732, सॉरी, 32, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम बाइंग सोचेंगे कल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद के जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे हमारे 4 आवर के अंदर, जैसा कि मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये दो लेवल फिर से आ गए, ठीक है। तो जो दूसरा लेवल हमारा रहेगा, जो दूसरा लेवल हमारा रहेगा वो रहेगा 4871। और बाकी जो हम बीच में जितनी भी ट्रेड्स वगैरह करेंगे, ये सब करेंगे हम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, कि मार्केट उस टाइम कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो कल हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश रहने वाला है, ठीक है। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल गोल्ड बुलिश रहने वाला है। एंड जो एशिया सेशन रहेगा हमारा, अगर ये टैप नहीं होता है तो एशिया सेशन बुलिश रहेगा, और अगर ये टैप हो जाता है तो एशिया सेशन एक पुल बैक के मतलब एक पुल बैक के हिसाब से थोड़ी सी सेलिंग में रहेगा, और उसके बाद फिर से बाइंग में रहेगा, ठीक है। मतलब अगर उस हिसाब से, जिस हिसाब से एशिया रहेगा, एशिया के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा लंदन एंड हमारा जो न्यूयॉर्क है, दोनों सेशंस किस हिसाब से रहते हैं। अगर एशिया बुलिश रहता है तो लंदन न्यूयॉर्क या तो कंसोलिडेट कर सकते हैं, लंदन तो कंसोलिडेट कर सकता है, बट जो न्यूयॉर्क है वो तो फटेगा, मीन्स वो अपसाइड जाएगा ही, बाइंग में जाएगा ही, या फिर सेलिंग में आएगा, ठीक है। और अगर सेलिंग, और न्यूयॉर्क अगर सेलिंग में रहता है, सॉरी, एशिया अगर सेलिंग में रहता है, तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि जो हमारा लंदन है और न्यूयॉर्क है, दोनों बाइंग में रहेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। ठीक है, तो जैसे हम यूरो में आ चुके हैं, यूरो में हमने देखा डेली में कि मार्केट ने एक बहुत तगड़ी, बहुत ही बढ़िया कैंडल दी है अपसाइड के लिए, ठीक है, बुलिश के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कई लोगों का माइंडसेट यहाँ पे हो गया होगा, कि जो रिटेलर्स है उनका माइंडसेट हो गया होगा कि यहाँ पे बाइंग करेंगे हम, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है, ठीक है, जो अभी मैं करूँगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कल के लिए यूरो में, ठीक है, तो वो रहेगा, अभी 4 आवर में दिखाता हूँ, वो रहेगा हमारा, मेरा सेलिंग के लिए, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों रहा हूँ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेली में यहाँ पे एफ था, ठीक है। डेली में हमने यहाँ पर एक एफ देखा जो अभी टैप हो चुका है। 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में हमने एक फिब रिट्रेसमेंट मार्क किया, और 0.5, 0.618 उसी लेवल पे है, उसी जोन पे है जहाँ पर हमारा एफ है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पिवट का पॉइंट, यहाँ पे पिवट का पॉइंट भी है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये सोचूंगा कि मैं यहाँ से, मतलब मीन्स जो भी रहे, जो हमारा एशिया रहे, एशिया के बाद मैं सेलिंग में बैठूंगा, ठीक है। और मेरा पहला टारगेट ये रहेगा 1 आवर के लिए, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये जो लेवल है,
15,122। ठीक है, ये जो मेरा टारगेट है, ये इसलिए है ताकि इसे मैं एशिया में बाइंग कर सकूँ या सेलिंग कर सकूँ। ठीक है, अब वो इस हिसाब से रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट अभी ही इतना आ गया, ठीक है, तो एशिया क्या बुलिश रहेगा, और फिर बुलिश रहेगी, फिर पुल बैक देगी, फिर सेलिंग में। ठीक है, और अगर मेरा जो टारगेट रहेगा, जो दूसरा रहेगा मेरा, एक सेकेंड, जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,017 से 14,922। ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा। और यहाँ से मैं सेल भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आएगा अगर, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं वो बाइंग भी पकड़ूँ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर या तो प्राइस यहाँ से आए, ठीक है, पहला पुल बैक यहाँ पे दे, जो हमारा 1.15,122 का जोन है, और दूसरा पुल बैक दे वो ये वाला, ये जो एफ मैंने मार्क कर रखा है यहाँ से। ठीक है, तो दोनों ही पुल बैक से हम सेलिंग ही करने वाले हैं, साफ और सीधी बात। तो ये थी हमारी दोनों पेयर्स की एनालिसिस, गोल्ड की और यूरो की। और जो मैं बिटकॉइन में बता दूं, तो बिटकॉइन में अभी सेलिंग ही रह सकती है, बिटकॉइन मतलब जो क्रिप्टो है। ठीक है, क्रिप्टो में दोनों पेयर्स हो गए, बी टी सी यूएसडी और ई टी एच यूएसडी, दोनों में सेलिंग रह सकती है। तो आज का हमारा व्यू इतना ही था। सभी का शुक्रिया, सभी को बाय, थैंक यू।